कल के पश्चात समुद्र की गहराइयों से मां लक्ष्मी का आगमन हुआ, जिन्हें भगवान विष्णु ने वर्ण करके अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसके पश्चात समुद्र मंथन से एक एक कर कामधेनु गाय, पारिजात वृक्ष, चंद्र, कल्प वृक्ष, अपार सुंदर अप्सराएं, गंधर्व, शंख, उच्चैःश्रवा, वारुणी एवं कौस्तुभ मणि जैसे अनेक रत्न उत्पन्न हुए, लेकिन सभी को जिस रत्न की सबसे अधिक प्रतीक्षा थी, उस रत्न का निकलना अभी बाकी था। अंततः आयुर्वेद के देव धन्वंतरि अपने हाथ में अमृत कुंभ लिए प्रकट हुए। अमृत कुंभ पाने की लालसा में सुरों और असुरों के मध्य एक घमासान युद्ध आरंभ हुआ। इसी युद्ध के दौरान स्वरभानु नाम का एक असुर अमृत कुंभ को अपने अधीन कर पाताल लोक की ओर चल दिया। अमृत कलश को वापस पाने हेतु देवतागण अपने आराध्य भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। तदोपरांत भगवान विष्णु एक सुंदर अप्सरा मोहिनी का रूप धारण कर पाताल लोक पहुंचे, जिसे देख सभी असुर सम्मोहित होने लगे। ये सुंदर अप्सरा कौन है? ये कहां से आई है? इसने तो मेरा मन ही मोह लिया। इसे तो मैं ही लेकर आऊंगा। हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? हे असुरराज, मैं मोहिनी हूँ और आप ये समझ लीजिए कि मैं आप ही की सहायता हेतु यहाँ पर आई हूँ। हमारी सहायता हेतु? परंतु वो कैसे सुंदरी? मैं आपको ये ज्ञात कराने आई हूँ कि अमृत की असली शक्ति और गुण तो कलश के तल में विद्यमान है, जबकि ऊपर तो केवल जल मात्र है, जिसके ग्रहण करने से ज्यादा कोई लाभ न होगा। आप सभी इस अमृत को देवताओं के साथ बांट लीजिए। आखिर आप सभी ऋषि कश्यप के ही तो पुत्र हैं। देवताओं के साथ अमृत बांटने से एक तो आपका वैभव बढ़ेगा और दूसरा जो अमृत का फलदायक भाग है उसे आप ही ग्रहण कर सकेंगे। हे मनमोहिनी, तुम सत्य ही कह रही हो, परंतु अगर हमने ये अमृत कलश देवताओं को दे दिया तो क्या पता वे सारा अमृत स्वयं ही ग्रहण कर लें और हम सभी असुर इससे वंचित ही रह जाएं। आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं स्वयं ही सभी सुरों और असुरों को अमृत पान करवाऊंगी और साथ ही साथ ये सुनिश्चित भी करूंगी कि अमृत का फलदायक भाग आप सभी को ही प्राप्त हो। बस फिर क्या था, भगवान विष्णु की अपरंपार लीला आरंभ हुई।
जहाँ एक ओर सभी देवतागण विराजे तो वहीं दूसरी ओर सभी असुर। नमस्कार भैया। मोहिनी रूप धारण भगवान विष्णु एक एक कर सभी देवताओं को अमृत पान करवाने लगे, जिससे वे पुनः अपनी शक्तियां प्राप्त कर सकें। बात करके बताते हैं आप। परंतु स्वरभानु नाम का असुर जल्द ही भगवान विष्णु की ये चालाकी भांप गया और चुपचाप देवता वेश धारण कर उन्हीं के बीच में जाकर विराजमान हो गया। तब जैसे ही मोहिनी स्वरभानु को अमृतपान कराने हेतु अग्रसर हुई, ठीक उसी क्षण सूर्य एवं चंद्रमा स्वरभानु का असली रूप पहचान गए। ये ज्ञात होते ही भगवान विष्णु अपने मूल रूप में परिवर्तित हो गए और अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। परंतु तब तक अमृत की 2 बूंदें स्वरभानु के कंठ से उतर चुकी थी, जिसके चलते वो अमरत्व प्राप्त कर चुका था। इस तरह स्वरभानु के कटे हुए सिर के भाग को राहु का नाम मिला और धड़ को केतु के नाम से जाना जाने लगा। माना जाता है कि प्रतिशोध की ज्वाला में ज्वलित राहु एवं केतु सूर्य एवं चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। इस प्रकार सूर्य और चंद्र पर ग्रहण लगना राहु और केतु का प्रतिशोध माना जाता है। भगवान विष्णु की ये लीला देख सभी असुर अचंभित हो उठे। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया दे पाते, भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ ने शीघ्रता से अमृत कलश को उठा लिया और अपने साथ लेकर स्वर्गलोक की ओर उड़ चले। कहते हैं पक्षीराज की इस यात्रा के दौरान पृथ्वी पर 4 जगह अमृत की कुछ बूंदें छलक कर गिर पड़ी थीं और इन बूंदों से उन नगरों की नदियों के पानी में अमृत जैसे गुण आ गए थे। वे 4 स्थान हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन एवं नासिक है और यही कारण है कि इन 4 नगरों में कुंभ का पर्व मनाया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि एक दिव्य दिवस एक सांसारिक वर्ष के बराबर होता है और पक्षीराज गरुड़ की यात्रा में 12 दिन लगे थे। इसीलिए हर 12वें वर्ष में कुंभ पर्व मनाया जाता है।